Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we will discuss the next part of your linear inequality chapter, which is based upon linear inequation with one variable. Okay. In last video, we have discussed the concept of linear inequation, which is your based upon only introduction of part, and we have solved some numerical questions also. In this video, we will discuss some numerical questions which is based upon linear inequation with one variable. Type 1 का question already we have covered. Okay, now in this video we will solve type 2 का question कैसा है and some special questions in the chapter linear inequation क्या है. Okay, दो बात मैं डिस्कस करूंगा. Okay, so let's start. Now we will solve some numerical questions regarding your linear inequation with one variable. क्योंकि last video में already I have covered type 1 का question, 4 numerical questions I already have solved. Now in this video I will solve from question number 5. Okay, next question we will discuss which is your थोड़ा अलग है, type 1 से थोड़ा अलग है. Okay, क्या है तुम्हारा question number 5. Okay, क्योंकि already I have covered 4 questions. So this is your question number 5. क्या है ना, solve 5x minus 3 less than 7 given है when bit 1 x belongs to R, bit 2 when x belongs to Z, bit 3 when x belongs to N. 3 कंडीशन गिवन है. x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, n के लिए क्या होगा, z के लिए क्या होगा. लेकिन हमें डिस्कस कर रहे थे ओनली फॉर r, नॉट फॉर z एंड n. ओके, सो सॉल्यूशन देखो क्या होगा. r के लिए तो पता है हाउ टू सॉल्व फॉर r, क्योंकि r के लिए रियल एंड ड्रा करना है. उसके बाद वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो पहले क्वेश्चन क्या है, जस्ट टू राइट इट द क्वेश्चन 5x माइनस 3 लेस देन 7. उसके बाद वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेट करो तो 5x लेस देन 7 प्लस 3 ये 10 हो जाएगा. तो x लेस देन 2 आ रहा है. x का वैल्यू क्या, 2 से छोटा, क्योंकि एंड ऑल्सो 2 इंक्लूड नहीं है. तो फर्स्ट बिट क्या है मेरा, पहला बिट फॉर x बिलोंग्स टू r. x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा. सो पहले क्या करना है, रियल लाइन ड्रा करना पड़ेगा. तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू क्या है 2 है. ओके, नाउ 2 इज नॉट इंक्लूडिंग, लेकिन एरो मार्क कहाँ जाएगा, एरो मार्क टुवर्ड्स लेफ्ट है. ओके, 2 से लेफ्ट, ये तुम्हारा एरो मार्क. सो नाउ वी कैन राइट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक. बोथ आर ओपन इंटरवल. ये तो ओपन है क्योंकि ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन. क्लियर हो गया. कमिंग टू बिट 2 फॉर x बिलोंग्स टू z गिवन है. x बिलोंग्स टू z के लिए x वैल्यू क्या होगा, देखो z मतलब क्या, ऑल नेगेटिव कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर विद जीरो. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, लेस 2 से लेस, मतलब z क्या क्या आएगा, 2 तो इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है. दैट मीन्स 1 है, 0 है, -1, -2, -3 और एवरी नेगेटिव नंबर गिवन है. ओके, सो क्या होगा, x इक्वल टू ऑल नेगेटिव नंबर तो है, उसके साथ 0 भी है एंड +1 भी है और कुछ भी नहीं है. तो डॉट 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 वी कैन राइट -3, -2, -1, 0 एंड 1. बस इतना ही है फॉर z के लिए. ऑल नेगेटिव नंबर है, उसके साथ क्या 0 भी है, 1 भी है, लेकिन 2 नहीं है. कमिंग टू बिट 3 फॉर x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर क्या है. फ्रॉम दिस सेट नेचुरल क्या है, 2 से लेस नेचुरल क्या है, 1, ओनली सिंगल एलिमेंट विच इज 1, नॉट 0 एंड नेगेटिव नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर. सो दैट्स वाई यहाँ पे x का वैल्यू एक ही आएगा जो कि तुम्हारा 1 है. क्लियर हो गया. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, और एक क्वेश्चन सपोज आई एम राइटिंग हियर नंबर 6. क्या है, सपोज सॉल्व -4x greater than 30.
-4x greater than 30. Same type when x belongs to R, x belongs to Z, x belongs to N. Bit 1, bit 2, bit 3. 3 bit given है. So how to solve this question? Same type. तो solution. So given है फर्स्ट क्या ना -4x greater than 30. तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है शुरू से, तो यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव बाय चेंजिंग द साइन. तो क्या होगा 4x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा लेस देन होगा एंड माइनस मल्टीप्लाई करो -30. ओके ना अभी क्या होगा x लेस देन -30/4, x लेस देन -30/4. और थोड़ा सॉल्व करने से क्या होगा ये 2 से कैंसिल होने के बाद -15/2. ओके x लेस देन -15/2. सो पहला बिट क्या है मेरा ना x बिलोंग्स टू r. फॉर x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू रियल के लिए क्या होगा. सो रियल के लिए रियल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो रियल लाइन ड्रॉ करो, रियल लाइन ड्रॉ करना है. तो -∞ से +∞, यहाँ पे x का वैल्यू क्या -15/2, तो नेगेटिव नंबर. सो -15/2 मतलब -7.5 है कि नहीं, -7.5. सो एरो मार्क क्या है देखो टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन -15/2 तो इंक्लूड नहीं है तो ये ओपन ही रहेगा. सो लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट मेरा शेडिंग पोर्शन आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके -15 से लेफ्ट, ये तुम्हारा आ गया रीजन. सो आंसर क्या होगा यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो x बिलोंग्स टू -∞ to -15/2, बोथ आर ओपन इंटरवल क्योंकि बोथ आर नॉट इंक्लूडिंग. कमिंग टू बिट 2 क्या है ना फॉर x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z के लिए क्या होगा देखो -15/2 से कम. देखो -15 रियल लाइन देखो, सॉरी नंबर लाइन देखो, यहाँ पे 0 तो है, -1 -2 से है, तो -15/2 मतलब क्या -7.5, -7.5. तो -7.5 किसके बाद आ रहा है -7 के बाद आ रहा है -7 -7.5 -8 -8.9 जो भी आएगा. -7 के बाद -7.5 आ रहा है, उसके बाद -8. लेकिन यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है -7.5 से छोटा, तो इंटीजर क्या आ रहा है -7.5 से छोटा इंटीजर क्या -8 -9 -10 -11 ये चलता रहेगा. क्लियर हो गया. तो फॉर x बिलोंग्स टू z क्या होगा x का वैल्यू ऑल नेगेटिव नंबर तो होगा, लेकिन डॉट 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 कहां तक -8 तक, नॉट -7 -6 -5 -4 -3 -2 ये इंक्लूड नहीं होगा. कहां तक होगा -8 तक, क्योंकि ये -7.5 से छोटा. तो डॉट 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 -10 लिख सकते हैं, -9 -8 तक. ओके ऑल नेगेटिव नंबर अप टू -8, उसके बाद नहीं होगा. क्लियर. कमिंग टू बिट 3 जो कि तुम्हारा क्या पूछा है फॉर x बिलोंग्स टू n, फॉर x बिलोंग्स टू n. देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑल आर नेगेटिव पार्ट है. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा सिंपली 5, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट नहीं है x के अंदर. क्लियर हो गया. ये हो गया तुम्हारा थोड़ा क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा लीनियर इनइक्वेशन विद वन वेरिएबल है, लेकिन r को लिंक कर रहा है z एंड n. थोड़ा सेट डिफरेंट हो गया, z सेट में क्या होगा, नेचुरल सेट में क्या होगा एंड रियल नंबर सेट में क्या होगा. क्लियर. सो अप टू दैट जस्ट टू राइट इट. नाउ वी विल सॉल्व सम स्पेशल क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड अपॉन लीनियर इनइक्वेशन विद वन वेरिएबल. स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो स्पेशल टाइप क्वेश्चन क्या है वी विल डिस्कस. ओके ये तुम्हारा क्या स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन कैसा आएगा जस्ट आई एम राइटिंग हियर सॉल्व द फॉलोइंग्स, सॉल्व द फॉलोइंग्स. ओके सो आई एम राइटिंग हियर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 is given that 1/x - 2 less than 0
नंबर 2 इज गिवन दैट -2 by x plus 5 less than 0. Number 3 is given that -7 by x plus 7 greater than 0. Number 4 is given that 5 by 2x minus 3 greater than 0. ये भी हो सकता है. सो क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस गिवन है. ये तुम्हारा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है. क्यों स्पेशल है? देखो, एक बात देखो, हमें पता है टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा था. टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा था ना, एक्स प्लस बी लेस देन सी एक्स प्लस टी और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है, ऐसा था. लेकिन यहाँ पे देखो फ्रैक्शन आ गया. ये तुम्हारा सिंपली लीनियर था, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है. समथिंग बाय समथिंग, कांस्टेंट बाय समथिंग. यस, नोटिस, कांस्टेंट बाय वेरिएबल, कांस्टेंट बाय वेरिएबल आ रहा है. ये तुम्हारा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो जस्ट टू सी हियर, फ्रैक्शन के बारे में हमें तो थोड़ा बहुत कुछ पता है. क्या है? सपोज आई एम राइटिंग 2/5, 2/3. 2/3 ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर. ये तो पॉजिटिव पता है, ये पॉजिटिव. टोटल फ्रैक्शन क्या है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0. नेगेटिव मतलब क्या? लेस देन 0. तो 2/3 क्या है यहाँ? ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है. टोटल पार्ट ये जो पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव है? पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट इज योर, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव. सो बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. सपोज आई एम राइटिंग -2/3, -2/3. ये नेगेटिव फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट इज नेगेटिव बट डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. दैट्स व्हाई ये क्या है? नेगेटिव पार्ट. टोटल फ्रैक्शन इज नेगेटिव. नेगेटिव मतलब क्या? लेस देन 0. क्लियर हो गया? लेकिन सपोज राइटिंग 2/-3 इज ऑल्सो 2/-3. ये भी तुम्हारा नेगेटिव है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट इज नेगेटिव. एनी वन अगर नेगेटिव हो गया तो टोटल फ्रैक्शन इज नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0. सपोज राइटिंग -2/-3, -2/-3. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन टोटल फ्रैक्शन क्या है? आफ्टर कैंसिलिंग माइनस साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि तुम्हारा 0 से बड़ा. क्लियर हो गया? सो एक फ्रैक्शन नेगेटिव होगा कब एंड पॉजिटिव होगा कब, ये डिपेंड करता है न्यूमरेटर पार्ट में पॉजिटिव है क्या, डिनोमिनेटर पार्ट में पॉजिटिव है और नेगेटिव है. ये फुली डिपेंड करता है उसके ऊपर. क्लियर? ये तो पता चल गया. सपोज आई एम राइटिंग A/B. सपोज आई एम राइटिंग क्या? A/B. A/B पॉजिटिव कब होगा? A/B पॉजिटिव कब होगा? जब बोथ A and B पॉजिटिव, अदरवाइज बोथ A and B नेगेटिव, है कि नहीं? अगर ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, अदरवाइज ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये टोटल फ्रैक्शन पॉजिटिव. लेकिन A/B नेगेटिव कब होगा? इफ एनीवन नेगेटिव, इफ एनीवन नेगेटिव. दिस इज योर नोटिस पॉइंट. A fraction will be negative if any one negative. A fraction will be positive when both are positive और both are negative. क्लियर हो गया? ये तुम्हारा नोट पॉइंट है. क्लियर? सो ये तो पता चल गया ये कैसे हो रहा है. सो रिगार्डिंग दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व दिस 4 क्वेश्चंस. देखो सॉल्यूशन ऑफ बिट 1 क्या होगा? सॉल्यूशन बिट 1, नंबर 1 क्वेश्चन, 1/x-2 लेस देन 0. देखो यहाँ पे ये तुम्हारा फ्रैक्शन है. सो 1/x-2 लेस देन 0 मतलब क्या? टोटल फ्रैक्शन इज योर 0 से कम. सो 0 से कम मतलब टोटल फ्रैक्शन इज नेगेटिव. ये तो हो गया, टोटल फ्रैक्शन इज नेगेटिव. लेकिन देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में क्या है? ये तुम्हारा न्यूमरेटर पार्ट है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर पार्ट. सो न्यूमरेटर पार्ट में क्या है? पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? 1 हो सकता है, 2, 3 जो भी है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्या है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. लेकिन यहाँ पे देखो 1 तो पॉजिटिव है. क्लियर? मेरा टोटल फ्रैक्शन क्या? नेगेटिव. सो ए फ्रैक्शन विल बी नेगेटिव इफ एनी वन नेगेटिव. लेकिन यहाँ तो 1 पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली मेरा x-2 क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्लियर हो गया? सो x-2 नेगेटिव मतलब क्या? ये 0 से कम. क्लियर?
कमिंग टू देखो सेकेंड बिट, देखो पता होगा -2/x+5 क्या है ना तुम्हारा लेस देन 0। सो नाउ लुक हियर, टोटल फ्रैक्शन इज क्या है, टोटल फ्रैक्शन क्या 0 से कम मतलब नेगेटिव। सो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट इज नेगेटिव, अगर न्यूमरेटर पार्ट इज नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव नंबर है तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव बाई पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। तो डिनोमिनेटर पार्ट जो कि तुम्हारा x+5 ये मस्ट बी पॉजिटिव, जो कि 0 से बड़ा होगा। सो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा फॉर दिस 4 क्वेश्चंस। दिस इज योर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो फिलहाल वी विल सॉल्व फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्या है 1/x-2 लेस देन 0 गिवन है। सो हियर क्या, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। हियर a/b क्या है लेस देन 0 है। देखो ये सपोज ऑल 4 क्वेश्चन जस्ट टू टेक दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी ए बी ए बी। सो यहाँ पे a/b क्या गिवन है, लेस देन 0 गिवन है। सपोज यहाँ पे a क्या 1 है, b क्या x-2, यहाँ पे a क्या है 1 मतलब क्या है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, तो b क्या होगा, टोटल फ्रैक्शन इज नेगेटिव ना, तो b ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो b विल बी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। a जो पॉजिटिव का गिवन है, सो b नेगेटिव होगा, तो b क्या है x-2, तो इंप्लाइज दैट x-2 क्या है यहाँ पे नेगेटिव होगा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। यही बात समझना है। तो अगर x-2 लेस देन 0, उसके बाद पता है हाउ टू सॉल्व। ये तुम्हारा टाइप 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सो x लेस देन 2 आएगा, x लेस देन 2 आएगा। तो ये तो पता है हाउ टू सॉल्व इट, जस्ट टू रिप्रेजेंट इन रियल लाइन, जो कि तुम्हारा -∞ से +∞ है, एंड वैल्यू तो 2 गिवन है। सो एरो मार्क टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो एरो मार्क कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, सो जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग थ्रू शेडिंग पोर्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, 2 भी इंक्लूडिंग नहीं है, तो आंसर क्या होगा, hence the solution of given inequation, the solution of given inequation is क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 तक। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर। सिमिलरली देखो बिट नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर 2 का सॉल्यूशन गिवन है -2/x+5 जो कि तुम्हारा लेस देन 0 है। देखो यहाँ पे a/b, सो हियर, सो जस्ट आई एम राइटिंग सॉल्यूशन, तो है नंबर 2 का। सो हियर a/b, a इज -2, b इज दिस, सो a/b क्या गिवन है लेस देन 0, लेकिन a क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे a पॉजिटिव था, लेकिन ये a यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, टू मेक टोटल फ्रैक्शन नेगेटिव, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन इज नेगेटिव तो गिवन है ना, तो ये नेगेटिव ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो b क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आया, b मतलब क्या x+5, तो x+5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद पता है x ग्रेटर देन -5 से बड़ा होगा। उसके बाद रियल एंड ड्रा करना है, तो -∞ से +∞, वैल्यू मेरा आया -5। ओके, तो जस्ट यू पुट रिप्रेजेंट शेडिंग करो -5 से बड़ा, सो एरो मार्क टुवर्ड्स राइट जाएगा। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, जस्ट टू राइट हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ given in equation is क्या होगा, x बिलोंग्स टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो -5 से ∞, बोथ आर ओपन इंटरवल। ये हो गया तुम्हारा आंसर फॉर नंबर 2। क्लियर। सो जस्ट टू राइट इट। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, -7/x+7 ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे हियर a/b क्या है ना, ग्रेटर देन 0। तो a क्या है, a तुम्हारा तो -7 है, जो कि तुम्हारा नेगेटिव है,
जो कि लेस देन 0। तो देखो मेरा फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो x प्लस 7 विल बी नेगेटिव। यहाँ पे b, तो b क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स लेस देन 0। ये भी नेगेटिव यानी ये भी नेगेटिव, जो कि तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, तो b आ गया नेगेटिव, दैट मीन्स x प्लस 7 इज लेस देन 0। क्लियर? तो ये तो पता है। उसके बाद x लेस देन -7 होगा, तो आफ्टर दिस जस्ट टू प्लॉट रियल लाइन जो कि तुम्हारा -∞ से +∞, उसके बाद -7 तो है। एरो मार्क कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके, टुवर्ड्स लेफ्ट, बोथ आर नॉट इंक्लूडिंग, ओके। तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन इज क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -7 ओपन इंटरवल, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नंबर 4, नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा ना, 5/2x - 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी मेरा फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, हियर a/b, हियर a/b क्या है ना, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। a क्या है, देखो a मेरा 5 है, तो 5 मतलब क्या, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मेरा पॉजिटिव होगा टोटल फ्रैक्शन, तो b मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो b मतलब क्या है यहाँ पे, 2x - 3 जो कि तुम्हारा पॉजिटिव है, जो कि ग्रेटर देन 0। तो 2x - 3 ग्रेटर देन 0 मतलब 2x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3/2। क्लियर? उसके बाद रियल लाइन ड्रा करना है, रियल लाइन ड्रा करना पड़ेगा। सो -∞ से +∞, 3/2 आया है, 3/2, ओके। मेरा एरो मार्क कहाँ जाएगा, देखो टुवर्ड्स राइट, देखो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, 3/2 नॉट इंक्लूडिंग है यहाँ पे, तो टुवर्ड्स राइट। तो आंसर क्या होगा, हेंस द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ given in equation is x belongs to 3/2 से infinity तक, both are open interval। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर? सो आई हैव सॉल्व्ड 4 different numericals based upon special type of questions। Clear? So just to write it। Now we will discuss type 2 of the linear inequation of the form। टाइप 2 क्वेश्चन कैसा है, विल डिस्कस हियर। सो देखो टाइप 2 क्या होगा यहाँ पे, लीनियर इनइक्वेशन ऑफ द फॉर्म टाइप 2, आई एम टेलिंग टाइप 2। तो क्वेश्चन आएगा लीनियर इनइक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैसा ना, ax प्लस बी डिवाइड बाई cx प्लस डी लेस देन सपोज एक कांस्टेंट k। देखो यहाँ पे वेरिएबल बाई वेरिएबल, देखो पहला टाइप वन क्या था, सिंपली वेरिएबल x प्लस बी लेस देन cx प्लस डी, ऐसा था। स्पेशल टाइप क्वेश्चन क्या था, कांस्टेंट बाई वेरिएबल था, 1/x प्लस 2 -5/x - 5 जो भी है कांस्टेंट बाई वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बाई वेरिएबल है, राइट साइड में कांस्टेंट होना चाहिए। ये लेस देन के लिए, सिमिलरली ग्रेटर देन के लिए भी सेम चीज, x प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन के हो सकता है, अदरवाइज x प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू के भी हो सकता है, अदरवाइज x प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू के हो सकता है। ओके, सो दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चन। क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन तो है, डिवाइड है, वेरिएबल बाय वेरिएबल है, वेरिएबल बाय वेरिएबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, जस्ट आई विल टेल द प्रोसीजर, ओके, जस्ट यू विल फॉलो दैट। सो जस्ट आई एम राइटिंग द स्टेप्स, देन आई विल डिस्कस ब्रीफली, देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो जस्ट टू सी,
ओके देखो ये तुम्हारा सम स्टेप्स है टू सॉल्व टाइप 2 का क्वेश्चंस, तुम्हारा एल्गोरिदम है, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम स्टेप। ओके सो पहला स्टेप क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक्स प्लस बी बाई डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी लेस देन के, ये भी कांस्टेंट, ए बी सी डी ऑल्सो कांस्टेंट। तो पहला स्टेप है ऑब्टेन द गिवन इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे ही लिखना। स्टेप 2 क्या होगा तुम्हारा, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन एलएचएस, मतलब आरएचएस पार्ट में जो भी कांस्टेंट है ट्राई टू मेक इट एलएचएस में कन्वर्ट करो। सो ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन एलएचएस पार्ट, क्लियर। अगर मेरा क्वेश्चन ये है तो सपोज आई एम राइटिंग, यार देखो x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, सपोज ये क्वेश्चन है x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 लेस देन 2, ये तुम्हारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। सो पहला स्टेप मेरा ऑब्टेन द गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन, जस्ट टू राइट द सॉल्यूशन एंड दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 क्या, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन एलएचएस, दैट मीन्स x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गया, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन एलएचएस, सो 2 आ गया एलएचएस पार्ट में। उसके बाद देखो स्टेप 3 क्या है, सॉल्व द इनइक्वेशन ऑन एलएचएस पार्ट फ्रॉम स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आया इनइक्वेशन जो कि एलएचएस पार्ट का, उसको सॉल्व करो। सो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये देखो एलसीएम जाएगा x माइनस 2, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने से, तो माइनस 2x माइनस 2 प्लस 4 होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेस देन इक्वल टू 0। तो थोड़ा सॉल्व करने के बाद ये होगा माइनस x प्लस 7 बाई एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये तुम्हारा स्टेप 3 आ गया। आफ्टर सॉल्विंग द इनइक्वेशन ऑन एलएचएस पार्ट, द क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस और दिस और दिस और दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू तो क्या था, सो क्या आएगा दिस पार्ट, देखो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई आर एक्स प्लस एस लेस देन इक्वल टू 0, ये पार्ट में कन्वर्ट हो गया आफ्टर सॉल्विंग द एलएचएस पार्ट। क्लियर हो गया। स्टेप 4 में देखो इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेक करो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है क्या, अगर है तो पॉजिटिव करो, ये तो पता है हाउ टू मेक इट पॉजिटिव, जस्ट मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड एंड चेंज द इनइक्वालिटी साइन ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, कहाँ पर, न्यूमरेटर पर, कहाँ पर, न्यूमरेटर पार्ट में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मेक इट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के बाद क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई माइनस साइन, मतलब ये x माइनस 7 होगा डिवाइड बाई x माइनस 2, ये लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0, मतलब सेम 0, जस्ट आई एम चेंजिंग द साइन आफ्टर मल्टीप्लाइंग माइनस साइन। तो माइनस एक्स प्लस 7 था, ये हो गया x माइनस 7 हो गया तुम्हारा स्टेप आई भी। स्टेप 5 में क्या है, इक्वेटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टू 0। सो न्यूमरेटर पार्ट में जो भी आया, डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी आया, उसको सेपरेटली 0 में इक्वेटिंग करो। तो टेक x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। टेक क्या होगा, उसके बाद जस्ट राइटिंग हियर x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x 7 आएगा एंड 2 आएगा, एक 7 आएगा एंड अदर इज 2 विल कम। सो 7 एंड 2 इज कॉल्ड, देखो द ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। सो x का वैल्यू क्या है, 2 एंड 7, सो व्हिच आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पे इन एवरी क्वेश्चन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 2, दो वैल्यू आएगा। सो यहाँ पे 7 एंड 2 है, तो दैट 2 पॉइंट्स इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स, याद रखना। उसके बाद स्टेप 6 में क्या बोला, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x ऑन रियल लाइन। उसके बाद रियल लाइन ड्रा करना है व्हिच विल डिवाइड इनटू 3 रीजन। ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक लाइन है, मेरा लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, एक तुम्हारा 2, एक तुम्हारा 7 है, तो कितना रीजन में डिवाइड हुआ, ये तुम्हारा एक रीजन 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऑब्वियसली अगर एक लाइन है 3 पॉइंट है, लाइन में 3 पॉइंट है, तो कितना रीजन होगा, 1 2 3 4 होगा। सो जितना पॉइंट है प्लस 1 रीजन होगा, जितना यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 3 रीजन आया। सो रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x ऑन रियल लाइन व्हिच विल डिवाइड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन में आ गया 2 7 प्लॉटिंग करने के बाद। उसके बाद देखो स्टेप, लास्ट स्टेप, देन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट रीजन, शेडिंग करना है। उसके बाद बाय टेकिंग साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव
ऑल्टरनेटली पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके नेगेटिव बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव बाद नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। ऑल्टरनेटली मीनिंग ना ये पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, ये होगा। सो देन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट रीजन बाय टेकिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिव इन द 3 रीजन। सो पहला क्या है, पॉजिटिव पुट कर लो, पहला पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव इन एवरी क्वेश्चन। 3 रीजन आएगा तो पॉजिटिव पहला क्या है, पॉजिटिव लेना है, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज इन एवरी क्वेश्चन, याद रखना। देन आफ्टर दैट इट गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इट विल गिव क्या, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन। कैसे आएगा सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये तुम्हारा था x - 7 बाई x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये था तुम्हारा। नाउ मेरा टोटल फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। देखो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, बस पॉजिटिव मतलब क्या, प्लस साइन, नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव साइन, बस इतना ही सिंपल सा बात है जो कि रीजन चूज करने में हेल्प होगा। सो यहाँ पे देखो मेरा फ्रैक्शन क्या है, मेरा पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है, तो मेरा रीजन क्या होगा, 2 रीजन होगा जो कि इधर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 2 रीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लियर। लेकिन देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। सो एक बात बताओ, ए फ्रैक्शन विल बी 0, एक फ्रैक्शन 0 कब होगा, एक फ्रैक्शन सपोज आई एम राइटिंग 2/5, ये तो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 0 कब होगा, जब मेरा न्यूमरेटर पार्ट विल बी 0, 0/5 then it will be 0, 0 by something is 0, but something by 0 not defined, something by 0 is not defined, तुम्हारा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक फ्रैक्शन 0 तब होगा जब मेरा न्यूमरेटर पार्ट विल बी 0, 0 by समथिंग 0 होता है ना, इसलिए यहाँ पे देखो मेरा फ्रैक्शन 0 किसके लिए हो रहा है, न्यूमरेटर पार्ट के लिए। तो x का वैल्यू जब मेरा 7 होगा तो 7 - 7 0 हो गया। सो ये जो 2 पॉइंट है 7 और 2, इनमें से कौन सा पॉइंट तुम्हारा इंक्लूडिंग होगा, दैट इज मेन थिंग। 2 भी है 7 है, लेकिन 2 पॉइंट के फ्रॉम दिस 2 पॉइंट व्हिच पॉइंट इज इंक्लूडिंग पॉइंट, 2 और 7, ऑब्वियसली 7 होगा क्योंकि 7 इज योर न्यूमरेटर पार्ट। तो 7 क्या होगा, इंक्लूडिंग होगा, क्लियर हो गया। 2 इंक्लूड नहीं क्योंकि 2 डिनोमिनेटर पार्ट है, अगर 2 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइन, 0 बाय समथिंग ऑलवेज 0। तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, ये तो -∞ से +∞ है, तो -∞ से 2 तक है कि नहीं, अगेन यूनियन, उसके बाद क्या लिखना है, यूनियन, अगेन क्या है 7 से ∞, -∞ से 2 तक, अगेन 7 इज इंक्लूडिंग हियर, तो क्लोज इंटरवल 7, ∞, ये ओपन इंटरवल, ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तुम्हारा प्रोसीजर है एंड हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चन, क्लियर हो गया। So फिलहाल we will solve more problem regarding the type 2 questions. So up to that just you write it. Now all of you look the question which I already discussed by using some procedure, जो मैं example लिया था, okay? ये तुम्हारा क्वेश्चन था। So यहाँ पे क्या था ना, x + 3 था आई थिंक। So देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या था, x + 3, x + 3 by x - 2, ओके। ये क्वेश्चन में डिस्कस किया अभी जस्ट। सो देखो क्वेश्चन में तो ये था ऑलरेडी, अगेन आई एम टेलिंग आर पार्ट में जो भी है जस्ट हम टेकिंग एलएचएस पार्ट एंड उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसके बाद थोड़ा चेक करो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है क्या, अगर है तो मेक इट पॉजिटिव बाय चेंजिंग इट्स साइन। देखो मैं पॉजिटिव किया, x - 7 हो गया एंड लेस देन क्या होगा, ग्रेटर देन हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, टेकिंग बोथ न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट विल बी 0, तो फ्रॉम दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेटिंग दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, सेपरेटली इक्वेटिंग 0 करो। उसके बाद तो x का वैल्यू क्या आएगा, बोथ 7 and 2 आर व्हिच आर क्रिटिकल पॉइंट्स। आफ्टर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट जस्ट प्लॉट रियल लाइन एंड रिप्रेजेंट दिस 2 पॉइंट, जो कि तुम्हारा 2 के बाद 7 होगा, नॉट 7 के बाद 2, 2 के बाद छोटा से बड़ा, 2 के बाद 7 होगा, ओके। नाउ द 2 पॉइंट्स डिवाइडेड द रियल लाइन इनटू 3 रीजन। सो उसके बाद क्या करना है, पहला मेरा रीजन मेरा क्या होगा, प्लस होगा, उसके बाद प्लस होगा, माइनस होगा, उसके बाद प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस ऑलवेज। तो अभी क्या करना है, मेरा अप्रोप्रिएट रीजन सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन क्या है, मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, 2 पॉजिटिव रीजन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा,
एंड दिस इज योर पॉजिटिव रीजन। दो पॉजिटिव रीजन आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन चेक करो यहाँ पे ग्रेटर देन नॉट जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू है तो व्हिच पॉइंट विल टेक इंक्लूडिंग पॉइंट। देखो मेरा ए फ्रैक्शन विल बी जीरो व्हेन द न्यूमरेटर पार्ट विल बी जीरो, ऑलरेडी आई टोल्ड। तो यहाँ पे x माइनस 7 जीरो मतलब क्या, x का वैल्यू क्या आ रहा है, x माइनस 7 जीरो होने से x का वैल्यू 7 आ रहा है, तो 7 मेरा इंक्लूडिंग पॉइंट होगा। ध्यान से सुनो, ओके 7 मेरा इंक्लूडिंग पॉइंट हो गया। तो मेरा सॉल्यूशन अभी क्या आएगा, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन इज क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, देखो ध्यान से लेफ्ट टू राइट, तो माइनस इन्फिनिटी टू, माइनस इन्फिनिटी से टू ओपन इंटरवल यूनियन 7 इज इंक्लूडिंग, तो 7 कॉमा इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अंडरस्टूड, ओके। अगेन वी विल डू वन मोर प्रॉब्लम रिगार्डिंग टाइप 2, ओके। सो जस्ट राइट इट फर्स्ट। अभी देखो विल डिस्कस अनदर मोर क्वेश्चंस। नंबर 2 इज गिवन दैट सॉल्व 2x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये भी ऐसे ही होगा। तो देखो हाउ टू सॉल्व, अगेन ध्यान से देखो, जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप जस्ट टू राइट इट, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। उसके बाद RHS पार्ट में जो भी है ट्राई टू टेक इन LHS पार्ट। तो क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 7 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद एलसीएम ले जाओ, तो x माइनस 1 तुम्हारा एलसीएम, तो 2x प्लस 4 तो है, मल्टीप्लाई करो माइनस 5, तो माइनस 5x होगा, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 5x प्लस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5x क्या आ गया, माइनस 3x प्लस 9 डिवाइड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद क्या चेक करना है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है क्या, यस। देखो यहाँ पे मेरा नेगेटिव है x का कोफिशिएंट, सो ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव। सो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो माइनस साइन, तो 3x माइनस 9 होगा, नीचे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। एज यूजुअल में है x माइनस 1, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज होगा, ग्रेटर देन था लेस देन हो गया। उसके बाद इक्वेटिंग करो 0, सो इक्वेटिंग क्या ना 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ टेल मी x का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तुम्हारा 9/3 जो कि तुम्हारा 3 आएगा, 9/3 मतलब 3 एंड 1 विच आर क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 आएगा 1 आएगा, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 एंड 1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। देखो सेम प्रोसीजर आई एम फॉलोइंग। उसके बाद क्या है ना, आफ्टर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट जस्ट प्लॉट रियल लाइन, रियल लाइन प्लॉट करना है। तो रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक तुम्हारा 1 आया, एक तुम्हारा 3 आया, 2 पॉइंट आया व्हिच विल डिवाइड 3 रीजन। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, पता है प्लस माइनस प्लस। नाउ देखो मेरा टोटल फ्रैक्शन क्या है, देखो नाउ लुक हियर दिस स्टेप, यहाँ पे मेरा टोटल फ्रैक्शन पॉजिटिव था, दैट्स आई एम टेकिंग 2 पॉजिटिव रीजन। लेकिन यहाँ पे मेरा टोटल फ्रैक्शन क्या है, लेस देन 0 नेगेटिव है, तो व्हिच रीजन आई विल टेक, नेगेटिव दिस पार्ट 1 2 3, ये तुम्हारा नेगेटिव रीजन है। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा नेगेटिव रीजन है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 कब होगा, जब मेरा न्यूमरेटर पार्ट विल बी 0। तो न्यूमरेटर पार्ट 0 होने से मेरा x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो 3 क्या, 1 एंड 3 से कौन सा, व्हिच पॉइंट आई विल टेक इंक्लूडिंग पॉइंट, तो 3 पॉइंट, क्योंकि 3 के लिए मेरा फ्रैक्शन 0 होगा। क्लियर हो गया, तो 1 2 3 मेरा अप्रोप्रिएट रीजन, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो हेंस द सॉल्यूशन सेट द गिवन इन इक्वेशन, hence the solution of given in equation is x belongs to 1 2 3, लेकिन 1 तुम्हारा ओपन इंटरवल है, 3 तुम्हारा क्लोज इंटरवल है, 1
कॉमा 3, लेकिन 3 तुम्हारा क्लोज इंटरवल है, 1 तुम्हारा ओपन इंटरवल है, दैट इज मेन पार्ट 1 to 3। क्लियर हो गया? सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। नाउ देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तुम्हारा, सॉल्व 1 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 और सिंपली लेस देन 2। 1 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 2 तुम्हारा गिवन है। देखो यहाँ पे ये टाइप 2 का क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो ये टाइप 2 का फॉर्म तो नहीं है लेकिन आएगा, क्योंकि यहाँ देखो कांस्टेंट में, फिर तुम बोलोगे ये तो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि राइट साइड में जीरो नहीं है ना। अगर कांस्टेंट बाई वेरिएबल है उसके साथ राइट साइड में जीरो होना चाहिए टू गेट स्पेशल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में जीरो नहीं है तो कांस्टेंट है। ये भी तुम्हारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखो टाइप 2 क्वेश्चन कैसे होगा ये, तो पहला क्वेश्चन जैसा है, जस्ट राइट इट 1 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 2। उसके बाद वाटर में बी द पार्ट इन RHS ट्राई टू ट्रांसपोज इनटू LHS, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 0 होगा। उसके बाद टेकिंग एलसीएम तो x माइनस 1 होगा, 1 तो है, हाँ, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 होगा लेस देन 0। तो क्या हो गया ये माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा टाइप 2 क्वेश्चन आ गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या होगा ये 2x माइनस 3 होगा डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होगा, लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन। क्लियर? उसके बाद इक्वेटिंग 0 करो, इक्वेटिंग न्यूमरेटर पार्ट जो भी है दैट विल बी 0 एंड डिनोमिनेटर पार्ट जो भी है दैट विल बी 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा। सो आर क्रिटिकल पॉइंट्स, आर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। क्लियर? नाउ उसके बाद रियल लाइन प्लॉट करना है, रियल लाइन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखो 3/2 एंड 1 के बीच में व्हिच पॉइंट इज ग्रेटर, सो 3/2 1.5 तो 1 के बाद 3/2 आएगा, 1 उसके बाद 3/2 आएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? नाउ प्लस माइनस प्लस ये तो पता है। उसके बाद देखो मेरा फ्रैक्शन क्या है, मेरा फ्रैक्शन क्या है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो रीजन आएगा पॉजिटिव रीजन, 2 मेरा पॉजिटिव रीजन है, ये रीजन होगा। लेकिन देखो यहाँ से इक्वल टू 0 नहीं है तो नो पॉइंट, नो वन पॉइंट इज इंक्लूडिंग, ये ऐसे ही रहेगा ओपन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन इज x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन ओपन इंटरवल बोथ आर 3/2 से इन्फिनिटी। क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट। नाउ वी विल सॉल्व another more questions which is your last question of this video. Okay, so question number 4 is given that solve x plus 1 upon x plus 2 greater than equal to 1, x plus 1 डिवाइड बाई x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तुम्हारा गिवन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये तुम्हारा टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो x plus 1 डिवाइड बाई x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। उसके बाद जो भी राइट साइड पार्ट में टेक टू इट LHS पार्ट, तो x plus 1 डिवाइड बाई x plus 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जस्ट टू टेक एलसीएम x plus 2, तो x plus 1 माइनस x माइनस 2 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो x कैंसिल हो रहा है तो क्या है 1 माइनस 2 जो कि तुम्हारा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आ गया। क्या है, कांस्टेंट बाय वेरिएबल, यहाँ पे तो 0 है, ये तुम्हारा स्पेशल क्वेश्चन है कि नहीं,
देखो ये तुम्हारा स्पेशल क्वेश्चन आ गया। क्लियर? तो स्पेशल क्वेश्चन देखो ये फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर में क्या है, -1 में x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 होगा क्या? खुद बोलो। इक्वल टू 0 ये हो पाएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है फ्रैक्शन नंबर ए फ्रैक्शन विल बी 0 इफ द न्यूमरेटर पार्ट विल बी 0। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा न्यूमरेटर पार्ट फिक्स है जो कि तुम्हारा -1, ये कैसे 0 होगा? सो दैट्स वाई आफ्टर दिस स्टेप अगर ऐसा गिवन है तो रिमूव इक्वल्सन, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। 0 क्यों होगा? पॉसिबल नहीं, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी न्यूमरेटर पार्ट में, दिस फ्रैक्शन विल बी 0, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरा -1 कांस्टेंट न्यूमरेटर पार्ट में। तो जस्ट टू राइट आफ्टर दिस स्टेप -1 में x+2 ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू तो पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। क्लियर? ये तुम्हारा हो गया स्पेशल टाइप क्वेश्चन। देखो a/b इज पॉजिटिव, सो देखो ये टोटल फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव तो अपर पार्ट है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए टू गेट पॉजिटिव? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव विल पॉजिटिव, सो हियर a/b क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव है, लेकिन मेरा a क्या है? -1, मतलब लेस देन 0, तो b क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो मेरा b क्या है? x+2 लेस देन 0, तो x लेस देन -2। ओके, उसके बाद रियल लाइन प्लॉट करना है, -∞ से +∞, तुम्हारा -2 ये आया। ओके, तो उसके बाद रीजन चूज करो। -2 तो है, लेकिन एरो मार्क टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, -2 से कम टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, सो आंसर क्या आएगा? हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, हेंस the solution of given in equation is x belongs to -∞ से -2 तक, -∞ से -2 तक, बोथ आर ओपन इंटरवल। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तुम्हारा को टाइप 2 था, लेकिन कन्वर्ट हो गया स्पेशल टाइप क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सो I am telling one thing, from type 2 question you will get in your some entrance question. Okay, so try to practice and solve within short time, that is main important. Okay, entrance में time नहीं है, so you have to solve by speedily. Okay, so I hope all of you clear the concept of special type का question कैसा है, type 2 question कैसा है. Clear? So if you enjoy this video, just to like and share, also subscribe my channel to get more update on the video. So after that I am keeping, take care, bye bye.